नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो टाइम हो चुका है शाम के 4 और अनुज भैया अभी घास काटा है उन्होंने, और उसके बाद वो गायों को पानी पिलाएंगे, नहाएंगे, तो तब मैं झाड़ू लगाऊंगी गाय के नीचे। और यहाँ पर भी चौक में भी झाड़ू लगानी है। तो जो पीछे है एक मेरी सास हैं, जो उधर येलो सूट में है, वो मेरी सास हैं। और ये मेरी बुआ सास हैं। बुआ जी है ना, बुआ सास ना बुआ जी। तो आज का जो शाम का रूटीन है वो शुरू होने वाला है। मम्मी मतलब सास यहाँ पर नहीं थी, तो वो कल ही आई है, अपने भाई के घर गई थी, मतलब मामा जी के यहाँ वो गई हुई थी। तो अभी भैया जब तक गायों को नहलाते हैं, भैंसों को, भैंस तो है ही नहीं, गाय को नहलाते हैं, तो तब तक मैं इधर झाड़ू लगा लूँगी और फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी चाय। फिर दूध निकालना है, फिर शाम का खाना, और छत पर पड़े हैं कपड़े जो मैंने शाम ही धोए थे, क्योंकि आज अमावस थी दिन में, तो इसीलिए सुबह में कपड़े नहीं धो पाई। तो अभी वो कपड़े उतारने हैं, तय करके रखने हैं। तो आज का जो शाम का रूटीन है वो काफ़ी बिजी होने वाला है। तो फिर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मम्मी कृष्णा को पिला रही है दूध गाय के नीचे ले जाके, क्योंकि पहले गांव में इस तरीके से बच्चे दूध पीते थे, पर कृष्णा अभी छोटा है बहुत। और ये भैया यहाँ पहले गाय को पानी पिलाएंगे और साथ के साथ ही उसे नहलाएंगे, क्योंकि शाम हो रही है और गर्मी यहाँ पर बहुत है। तो जब तक भैया गाय को नहलाएंगे तब तक मैं यहाँ नीचे इनके गाय के नीचे झाड़ू लगा दूँगी, क्योंकि सुबह शाम यहाँ पर साफ़ सफाई होती है गायों के नीचे, क्योंकि गंदा बहुत हो जाता है, गोबर करती हैं, पेशाब करती हैं, तो गंदा हो जाता है इनके नीचे। और जब एक गाय यहाँ से हटती है तो अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है। छी 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 छी। तो मम्मी यहाँ पर पीने के लिए पानी भर रही हैं, एक बाल्टी में ताज़ा पानी भर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आरओ नहीं है, तो इसीलिए मम्मी ताज़ा पानी भरती है पीने के लिए। और मैं यहाँ पर गाय को नहलाया था, तो यहाँ पानी पड़ा हुआ था, तो उसी से ही मैंने यहाँ पर धो दिया है, क्योंकि गायों के नीचे रेत डाली हुई है, जो गद्दे हैं इनके नीचे रेत डाली हुई है, तो सारी जगह रेत रेत हो ही रहती है। तो गायों के नीचे और बाहर की साइड झाड़ू लगाने के बाद मैं अब अंदर की साइड भी झाड़ू लगा रही हूँ। शाम के टाइम भी एक बार झाड़ू लगाई जाती है सारे में, और साफ़ सुथरा घर किसे अच्छा नहीं लगता। तो मेरी कोशिश रहती है कि घर साफ़ सुथरा रहे, और छोटे बच्चे हैं तो इस करके मैं और थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कुछ गिरा के रखते हैं। तो मैं 3-4 बार तो सुबह से लेकर शाम तक झाड़ू लगा ही देती हूँगी, बार बार करके। और झाड़ू लगाने के बाद फिर
मुझे चाय बनानी थी पर मम्मी बोलने लगी कि उनके बाल कंघी कर दो, तो फिर मैंने पहले उनके बाल कंघी किए हैं झाड़ू लगाने के बाद। तो यहाँ मैं मम्मी के बाल भी बना रही हूँ और दोनों बात भी कर रहे हैं हम। तो जो 4 बजे से 6 बजे तक का टाइम होता है वो शाम का बहुत बिजी होता है। हालांकि सेम ही टाइम सुबह का भी बहुत बिजी होता है। सुबह 4 बजे उठना होता है क्योंकि बच्चे छोटे हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि उनके उठने से पहले मैं काम कर लूँ, जो भी है बाहर साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, दूध निकालना, दूध गर्म करना रखना, दूध बलोना, घी निकालना, नहाना धोना। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं सुबह को भी बच्चों के उठने से पहले वो काम कर लूँ। तो इसीलिए मैं सुबह को 4 बजे उठ जाती हूँ और बहुत जल्दी ही मैं उसका भी वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन, कि गांव में कैसे लोग सुबह को जल्दी उठते हैं और कैसे मतलब वो काम करते हैं सुबह सुबह। तो बाल मम्मी के मैंने बना दिए हैं और फिर मैंने चाय बनाई है उसके बाद। और यहाँ पर मैं लाई हूँ चाय सबके लिए। अनुज भैया जो है वो कमरे में बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे, तो उनके लिए मैं कमरे में ही चाय लेकर गई हूँ। और उसके बाद हमने भी बाहर चाय पी है क्योंकि शाम का टाइम हो रखा था तो चाय पीनी ही थी। चाय पीने के बाद मैं गई हूँ छत पे कपड़े लेने के लिए। धोए मैंने दोपहर को ही थे कपड़े, क्योंकि सुबह अमावस थी तो मैंने दोपहर के बाद ही कपड़े धोए हैं, क्योंकि सुबह के टाइम अमावस को कपड़े नहीं धोते। वैसे तो पूरा दिन ही अमावस का है पर कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, मैंने सोफ़ों के कवर वगैरह उतारे थे तो इसीलिए मैंने कपड़े धोए थे और शाम को डाल दिए थे। धूप तेज़ थी अच्छी तो इसलिए वो सूख भी गए और फिर मैंने नीचे उतार कर लाकर उनकी तय कर ली। फिर हाँ से निकाल दो, इतना भैया लाएंगे एकदम से, थोड़ा ही भैया भी लेना निकाल दो आप, उससे बात कोई नहीं भूल जाएगा जरा सा, थोड़ी देर में ही हो जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो मैंने सारे कपड़े तय करके रख दिए हैं। कपड़े मैं साथ के साथ तय करके रख देती हूँ क्योंकि फिर वो फैले रहते हैं। तो जो प्रेस के कपड़े होते हैं फिर उनको मैं बाद में उठा के प्रेस कर देती हूँ, पर पहले मैं सारों को तय लगा के इसलिए रख देती हूँ क्योंकि फिर वो फैले हुए अच्छे नहीं लगते, पूरे घर में कपड़े ही कपड़े नज़र आते रहते हैं। तो इसीलिए मैं पहले कपड़ों को धोती हूँ, तो जब ही उतार के लाती हूँ तो मैं उनको साथ के साथ तय लगा के रख देती हूँ। तो इससे जो है काम वो बढ़ता भी नहीं है और कपड़े भी तय करके रखे जाते हैं। जब मेरा टाइम लगता है प्रेस करने का तो फिर मैं प्रेस कर लेती हूँ। तो कपड़े तय करने के बाद मैं दूध निकालने के लिए जा ही रही थी, तभी गांव में से ये जो हैं ये आ गई थी। ये वैसे तो गांव की ही हैं, यहाँ पर ससुराल में ही मेरे हैं ये, पर ये मम्मी के जो मायका है वहाँ की हैं तो ये इसीलिए मौसी लगती हैं। तो हमारे यहाँ आज भी ये रिवाज है कि जब भी गांव में ये आपस में बैठने के लिए 1-2 लेडीज़ वगैरह आती हैं, औरतें आती हैं, तो उनके पैर दबाए जाते हैं। तो ये रिवाज कुछ ऐसे हैं जो गांव में ही ज़िंदा हैं, शहरों में तो इनका कोई मतलब ही नहीं बनता कि कोई करेगा, क्योंकि आजकल तो पैर छूना भी एक मजबूरी बन गया है कि छूने ही हैं। पर गांव में आज भी बहुत सारे रिवाज ऐसे हैं जो गाँवों में आज भी ज़िंदा है, तो और ये भी उनमें से एक ही है। पहले टाइम से ही ये चलता आ रहा है कि जब भी घर में कोई आता है तो उसकी सम्मान में या उसके इज्जत
रिस्पेक्ट जो भी मान लीजिए, तो पैर छुए जाते हैं, पैर दबाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ आज भी यही है और मम्मी इस चीज़ को बहुत करती हैं कि घर में जब भी कोई आता है तो उसके पैर दबाने चाहिए। और क्योंकि शायद अपना सम्मान या हम किसी की कितनी इज्जत करते हैं ये दिखाने का हमारे पास और कोई ज़रिया नहीं होता। और बस एक ही ट्रेंड है जो गांव में आज भी चला आ रहा है और हम इसको पूरी तरीके से मानते हैं। हम जितनी भी देवरानी जेठानी हैं, सभी, मेरी सास, हम सब इस चीज़ को बहुत मानते हैं। तो इसलिए जब भी घर में कोई आता है तो मतलब जो भी लेडीज़ें आती हैं तो हम उनके पैर ज़रूर दबाते हैं और साथ में ब्लेसिंग ही मिलती है, आशीर्वाद ही मिलता है। तो इसमें कोई नुकसान नहीं है कि अगर आप किसी के पैर दबा रहे हैं तो आप छोटे हो जाते हैं। तो फिर जब वो चली गई तो उसके बाद मैंने निकाला है दूध। तो शाम हो गई है और दूध निकालने के बाद मुझे खाना बनाना है। खाना आज मैं चूल्हे पे बनाऊंगी क्योंकि शाम को गैस ख़त्म हो गई थी। तो इसलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे ही रोकूंगी। आपको आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर दोस्तों आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।